गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पहचान किया होगा हजारीबाग से निरंजन मैथमेटिक्स से निरंजन सर। अभी हम लोग का यूट्यूब में क्या चल रहा है, रिवीजन क्लास। और रिवीजन क्लास क्या है, स्ट्रेट लाइन। पहले बताए थे कोऑर्डिनेट, 2 डायमेंशनल, फिर क्या होता है लोकस। लोकस के बाद हम लोग का क्या होगा, लेक्चर 3 में आ गए हैं क्या, स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, और जो नए होंगे चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसको लाइक भी कर देना। ठीक है, क्योंकि सारा नया नया वीडियो का क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, तब आप क्या देखिएगा, वीडियो को देखिएगा। देखिए स्लोप ऑफ ए लाइन किसे कहते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन किस में जाएगा, एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is called slope of a line. And if a line makes an angle theta with the positive direction of x axis in anti clock, किस में जाएगा, एंटी क्लॉक में जाएगा, is called slope. स्लोप का नोटेशन किससे है, m से। m बराबर क्या होगा, tan थीटा। और बार बार बोल रहे हैं एग्जाम्पल अब जरूर बनाइएगा, इतना होमवर्क है कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, यानी कितना 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 120 है, 150 है, 135 है, और आगे ले सकते हैं 90 डिग्री भी ले सकते हैं। तो पहला क्या निकालना है हम लोग को, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो पहला का सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से, एकदम आसान है। देखो गिवन क्या दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री है। तो हम लोग लिखेंगे लेट m बी द स्लोप ऑफ ए लाइन। m को क्या लिखें, स्लोप ऑफ ए लाइन का है। ठीक है, देन हम लोग का फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर क्या होगा बाबू, tan थीटा। थीटा का वैल्यू दिया है, थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√3। 1 बाय क्या होगा, √3। फिर से देखिएगा क्या बोला है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। थीटा कितना 30 डिग्री है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, इतना सारा एग्जाम्पल है, एक बना रहे हैं बाकी बनाइएगा। थीटा बराबर कितना 30 डिग्री है, तो लेट m बी द स्लोप ऑफ ए लाइन। m बराबर क्या होगा, tan थीटा। थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री रख के आपको बना दीजिएगा। कोई दिक्कत है किसी को, सब बन जाएगा। चलिए ठीक है, लिखिए इसको जल्दी। देखिएगा ध्यान से। पहला हम लोग देखें एग्जाम्पल, पहला क्या है, एग्जाम्पल घर में जरूर बनाइएगा। बार बार बोल रहे हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, m बराबर क्या होगा, tan थीटा। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन हुज स्लोप इज। अगर m दिया हुआ है, क्या दिया है, m, थीटा निकालना रहेगा। m दिया हुआ है, क्या निकालना रहेगा, थीटा। तो पहला का सॉल्यूशन देखिएगा ध्यान से, पूरा आसान है। देखो क्या दिया है बाबू, m दिया हुआ है, इंक्लिनेशन दिया हुआ है, और ये देखो 1/√3। तो हम लोग फिर लिखेंगे लेट m बी द स्लोप ऑफ ये क्या होगा, लाइन। देन हम लोग का फार्मूला क्या होता है बाबू, m बराबर tan थीटा। m बराबर क्या है, tan थीटा। देखो m का वैल्यू क्या, 1/√3 बराबर देखो tan थीटा हुआ। ठीक है, तो हम लोग अरेंज करके लिख दें, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√3। अब ये उधर जाएगा tan, क्या होगा इन्वर्स में, tan इन्वर्स कितना होगा, 1/√3, यह ना आएगा। तो 1/√3 tan कितना डिग्री का मान है, बोलिए बाबू। tan देखो 30 डिग्री का मान है। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा क्या, tan इन्वर्स tan x बराबर क्या होता है, x होगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत है, यहाँ क्या स्लोप निकालना है, m निकालना है, डिग्री दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री, m बराबर tan थीटा। थीटा का वैल्यू रख दिए। ठीक है, और यहाँ क्या इंक्लिनेशन निकालना है, यानी कितना डिग्री है, m दिया है, m बराबर 1/√3। m बी द स्लोप, m बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर 1/√3, थीटा बराबर tan इनवर्स। थीटा का वैल्यू हम लोग रख दिए, अपने अपने को मारेगा तो कितना होगा, √3 हो गया। अगर सपोज करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा रहेगा, मान लो कि अगला क्वेश्चन हम लोग लिए इन्फिनिटी लिए, तो इन्फिनिटी लिए तो यहाँ से m बराबर क्या दिया है, इन्फिनिट दिया है। अब डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, m बी द स्लोप, तो समझ गए m क्या है, स्लोप है, कि m बराबर देखिएगा क्या होगा, tan थीटा हो गया। अब यहाँ देखो इन्फिनिटी बराबर देखो tan थीटा, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, tan इनवर्स इन्फिनिटी, यह ना आएगा। अब इन्फिनिटी tan कितना डिग्री का मान है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का है, 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर ये कितना होगा, 90 डिग्री हो गया। क्लियर है। अगर मान लो अगला में आप बोलिएगा कि सर माइनस वाला बताइए, यानी m बराबर क्या, -1 है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ऐसे लिखेंगे क्या, m बराबर क्या होता है, tan थीटा। m बराबर क्या होगा, tan थीटा।
यानी हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर कितना होगा एम का वैल्यू कितना दिया है -1, उधर जाएगा थीटा बराबर क्या लिखेंगे टेन इनवर्स -1 टेन कितना डिग्री का मान है बाबू 135 डिग्री का मान है, 135 डिग्री का मान है, दूनी तिया पचे यानी थीटा बराबर कितना होगा 135 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है? तो स्लोप फिर से समझिए कि स्लोप अभी पहला है कि एम किससे डिनोट करते हैं स्लोप को एम से, एम बराबर क्या होगा टेन थीटा, थीटा का मान दिया रहेगा वहाँ से एम का वैल्यू निकल जाएगा। अगला में क्या होगा इंक्लिनेशन दिया रहेगा तो क्या होगा थीटा निकालना रहेगा यानी एम बराबर दिया हो 1/√3 बनाने का प्रोसेस 1/√3 उधर गया टेन इनवर्स √3 1/√3 30 डिग्री का मान है फार्मूला लगा लिखे हैं। अगर मान लो इन्फिनिटी रहेगा तो एम बराबर इन्फिनिटी टेन कितना डिग्री का मान इन्फिनिटी 90 डिग्री का मान, तो 90 डिग्री का मैं फार्मूला लगा 90 डिग्री आ गया। मान लो कि इसका क्या -1 है तो -1 है तो -1 कितना डिग्री का मान 135 डिग्री, ये कट गया तो 135 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत है? ध्यान से इसको लिखिए जल्दी। देखिएगा स्लोप तो पहला हम लोग देख लिए थे कि एम बराबर क्या होता है टेन थीटा, उस पर दो तरह का क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट तरफ का क्वेश्चन आ गया क्या कि स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट से पास करेगा। कितना पॉइंट से पास करेगा 2 पॉइंट से पास करेगा। तो पॉइंट से पास किया, मान लें एक ए बी एक लाइन है, ए बी एक क्या है लाइन है, तो ए बी एक हम लोग लाइन माने पी और की इस पर पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा y1 होगा और ये डिस्टेंस इसको l मानेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब यहाँ से क्या होगा ये ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया x1 हो गया, क्या हो गया x1। अब ये P से लेके हम लोग का क्या है P से Q का तक का वैल्यू है, देखो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू y2 हो गया, क्या हो गया y2। तो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस L तक में ये क्या हो गया x2 हो गया, क्या हो गया x2। अब इसमें हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं, इसको खींच देंगे तो ये एक राइट एंगल बनेगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होगा x2 - x1, ठीक है, बड़ा में छोटा को घटाएंगे। फिर ये डिस्टेंस यहाँ दोनों आपस में ये और ये क्या है पैरेलल है, ब्लू पेन को देखिएगा, ये और ये क्या है पैरेलल है, तो जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये हो जाएगा x2 माइनस क्या होगा x1। ये का डिस्टेंस कितना होगा y1, देखो ये ब्लू पेन को देखिए, ये और ये क्या पैरेलल है, डिस्टेंस फार्मूला में भी बताया पहले। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा y2 माइनस y1, क्या डिस्टेंस निकलेगा y2 माइनस y1। कोई दिक्कत है? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 हो गया। अब यहाँ लैंग्वेज फिर से फिगर देखिए, ए बी एक लाइन लिए, ए बी एक क्या लिए लाइन। अब हम लोग ड्रॉ किसके किया P और Q गिवन पॉइंट है। यहाँ थ्योरी में क्या बोला कि स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास करेगा। अब पहला क्या था m बराबर टेन थीटा, m थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो m निकल जाएगा और m का वैल्यू दिया रहेगा तो थीटा निकल जाएगा। 2 पॉइंट दिया, देखो PL का डिस्टेंस y1 है, ये हम लोग यहाँ मान लेते हैं r डिस्टेंस, क्या माने r। तो देखो QM का डिस्टेंस क्या होगा y1, क्योंकि ये और ये क्या पैरेलल है। अब यहाँ से OL बराबर x1 OM बराबर x2, तो ये x2 माइनस x1 दोनों आपस में पैरेलल, ये भी क्या होगा y2 माइनस y1। अब देखिए लैंग्वेज यहाँ लिखेंगे, P बराबर पॉइंट देखो x1 और y1 और Q बराबर पॉइंट क्या x2 और y2, बी दा क्या होगा गिवन पॉइंट, दिया हुआ पॉइंट है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? गिवन पॉइंट्स PTS हो जाएगा। अब देखेंगे क्या OL बराबर क्या है x1 है, सॉरी OL जो है OL बराबर देखो x1, OL बराबर x1। अब देखो PL क्या है परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, कौन एक्सिस पर है x एक्सिस पर है, OX पर है, क्लियर है। फिर हम लोग देखें QM जो है परपेंडिकुलर है, ये भी किस पर है x एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है। अब यहाँ से हम लोग दूसरा क्या लिखेंगे कि PL देखो समान, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं PR परपेंडिकुलर किस पर हुआ QM पर हुआ, किस पर हुआ QM, ये PR परपेंडिकुलर किस पर है QM पर हुआ। अब यहाँ से दूसरा लिखेंगे कि PL जो है पैरेलल है किसका है RM का, PL पैरेलल किसका है RM का, क्लियर है। तो जितना डिस्टेंस देखो PL का होगा उतना ही डिस्टेंस किसका होगा RM का होगा, ये क्या होगा y1 हो गया, क्या हो गया y1। और दूसरा हम लोग देखें क्या कि LM जो है OM बराबर y2 है, तो OM बराबर क्या x2 है, क्या बाबू x2। तो LM निकालेंगे तो LM जो है पैरेलल किसका होगा PR का है, तो जितना डिस्टेंस LM का उतना डिस्टेंस कितना होगा PR का, ये x2 माइनस क्या होगा x1 निकल गया। कोई प्रॉब्लम है?
अब दूसरा डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे क्या कि हम लोग का यहाँ लिख दिया क्यू आर का डिस्टेंस कितना होगा y2 माइनस y1 हो गया, y2 माइनस y1। अब फ्रॉम राइट एंगल बना हम लोग का, क्या बना बाबू, राइट एंगल, कि राइट एंगल फ्रॉम देखो तो राइट एंगल क्या बना बोलो तो QPR, ये ना हो गया, या तो PRQ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे QRP टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा बराबर कितना लिखेंगे देखो QR बटे कितना होगा PR हो जाएगा। और टेन थीटा को क्या बोलते हैं, M बोलते हैं। y2 माइनस y1 बटे क्या होगा x2 माइनस x1 आ गया। कोई दिक्कत है, यहाँ बहुत सारा लैंग्वेज लिख सकते हैं आप, ऐसे मान सकते हैं क्या टेन थीटा बराबर क्या हो गया m, टेन थीटा बराबर क्या हो गया m। तो यहाँ 2 पॉइंट से पास करेगा, उसका फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। क्लियर, समझ में आ गया। अब फिर से देखिएगा यहाँ स्लोप में क्या बोला कि स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट, 2 पॉइंट से पास करेगा। द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 x2 और y2 इज क्या है फॉर्मूला y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। फिगर से प्रूफ होगा, फिगर अच्छा से नहीं क्लियर होगा दिक्कत हो जाएगा। P और Q हम लोग AB एक लाइन लिया, यहाँ एंगल तो बहुत सी लिख सकते हैं, H X O का एंगल थीटा है, P क्या हो जाएगा PQR का एंगल थीटा, दोनों बराबर है। तो हम लोग उतना लिखने चले तो हम लोग डायरेक्ट क्या होगा OL बराबर X, देखो PL परपेंडिकुलर X एक्सिस पर, ये PL कौन एक्सिस पर है X एक्सिस पर, QM कौन एक्सिस पर है X एक्सिस पर, ठीक है। अब देखो PR भी परपेंडिकुलर है, देखो ये PR किस पर है QM पे है, ये ना हो गया। अब यहाँ से का PL पैरेलल है, ये और ये देखो दोनों पेन पैरेलल है, तो जितना डिस्टेंस ये उतना डिस्टेंस ये भी आएगा। फिर देखो हम लोग LM और ये पैरेलल है, जितना डिस्टेंस आएगा लिख दिए। राइट एंगल बना QRP, तो टेन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बटे बेस होगा। अब ये तुम्हारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत है। देखिए स्लोप में तो हम लोग पढ़ लिया कि पहला के m बराबर क्या है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस क्या होगा x1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल जरूर बनाइएगा, बार बार बोल रहे हैं, एग्जाम्पल नहीं बनाइएगा तो बहुत दिक्कत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, हमेशा स्लोप का आगे काम आएगा, हमेशा जब भी पढ़िएगा आगे स्लोप का काम आएगा। तो पहला क्या a बराबर -2 3 है, b इक्वल टू 8 - 5 है। तो पहला पॉइंट ये क्या हो गया बाबू x1 हो गया कॉमा y1, पहला पॉइंट को x1 और y1 माने, दैट इज दूसरा पॉइंट को हम लोग क्या माने x2 और देखो y2। क्लियर है, पहला पॉइंट जो दिया है x1 और y1 हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया x2 और y2 हो गया। कोई प्रॉब्लम है, पहला पॉइंट क्या है फिर से बोलिए x1 और y1, दूसरा पॉइंट क्या है x2 और y2। क्लियर है। अब वी नो दैट लिखे विद ए बी लाइन, ए बी एक कोई क्या लाइन है, हम लोग लिखे स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग क्या है पॉइंट x1 y1 और x2 y2 इज गिवन बाय m बराबर फॉर्मूला y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, क्या लिखे फिर से देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 एंड क्या होगा बाबू x2 y2 इज गिवन बाय m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब सबका वैल्यू रख देना है, सबका क्या रखना है वैल्यू। तो y2 का वैल्यू यहाँ कितना है माइनस देखो 5 है, तो -5 रखें। y1 का वैल्यू कितना है 3 है, ध्यान दीजिएगा। y2 का वैल्यू यहाँ कितना है -5, y1 का वैल्यू क्या है 3 है, तो ये 3 रखें। x2 का मान कितना है 8 है, देखो 8 रखें और इसका -2 है, ये ना ब्रैकेट कर दिए। x2 का मान क्या है -8 है और इसका मान कितना है -2 है। अब m इक्वल टू ये क्या होगा -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू 8 + 2 यानी देखो m बराबर -8 बटे 10 यानी m बराबर ये भी आंसर लिख सकते हैं। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बटे माइनस कितना होगा बाबू देखिए -4/5 निकल गया, ये आंसर है। कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोलिएगा, कोई दिक्कत है। यानी हम लोग पहले देखे क्या स्लोप ऑफ ए लाइन, पहला देखे स्लोप किसे कहते हैं m बराबर क्या था tan थीटा, m बराबर क्या है tan थीटा। ठीक है, दूसरा देखें 2 पॉइंट रहेगा, तो 2 पॉइंट रहेगा तो उसका फार्मूला क्या है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। क्लियर है, तो x2 माइनस प्रूफ किए तो इसमें इस स्टेप में हम लोग लाइन लिए, लाइन लेने के बाद इसमें परपेंडिकुलर लिए, एक ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल के बाद हम लोग सारा कैलकुलेशन वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ एग्जाम्पल जो लिए फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पासिंग थ्रू द पॉइंट,
पहला पॉइंट दिया है, पहला 2 पॉइंट दिया है कि x1 है और ये y1 है, x2 है, y2 है। वी नो दैट किए हैं स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 x2 y2 इज गिवन बाय m बराबर y2 माइनस y1 बटे x1 माइनस x2। ठीक है, अब सबका वैल्यू रखे हैं 5 3 8, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये -8 बटे कितना होगा 10, 2 बार में कटेगा, 2 चौक 8 और 5 दूनी 10, तो -4 बटे 5 आंसर है। कोई दिक्कत है, यहाँ तक में बन जाएगा। चलिए ठीक है, उतारिए जल्दी। हम लोग क्या देखें कि m बराबर tan थीटा, थीटा बराबर क्या डिग्री दिया हुआ था, डिग्री क्या था दिया हुआ था, तो m का वैल्यू निकालते थे। अब दूसरा वैल्यू हम लोग देखेंगे क्या बाबू, क्या दिया रहेगा तुम्हारा कि 2 पॉइंट में रहेगा m बराबर y2 माइनस y1 बटे क्या था x2 माइनस x1, ये ना था। अब तो इसी पर हम लोग का दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल बता रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस सब एग्जाम्पल को घर में आपका जरूर बनाइएगा, सारा क्या होगा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा फिर फायदा नहीं होगा। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिएगा। डिटरमाइन x, किसका वैल्यू निकालना है x का, सो दैट 2 इज द स्लोप। देखो 2 क्या है, स्लोप दिया है, 2 क्या दिया है, स्लोप दिया हुआ। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट क्या है 2 5 x और 3 है, पहला पॉइंट 2 5 x और 3 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखो दूसरा क्वेश्चन में x निकालना है, तीसरा क्वेश्चन में भी स्लोप दिया हुआ है, चौथा क्वेश्चन में भी स्लोप दिया हुआ है। यानी पहला में स्लोप 2 दिया है, m 2 दिया है, दूसरा में m कितना दिया है बाबू -5/4, तीसरा में m कितना दिया 7, चौथा में m कितना दिया -2। कोई दिक्कत है, तो हम लोग लिखे क्या a बराबर 2 3 x1 और y1, b इक्वल टू क्या x3 x2 और y2, बी द ए बी लाइन, m क्या होगा m बराबर 2 दिया हुआ स्लोप। हम लोग वी नो दैट किए हैं क्या लिखें, लेट द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 x2 y2 इज गिवन बाय m बराबर फार्मूला क्या है y2 माइनस y1 बटे देखो x2 माइनस x1। क्लियर है, तो हम लोग यहाँ से m का वैल्यू 2 दिया है, y2 का मान देखिएगा ध्यान से, y2 का मान कितना 3 है, y1 का मान कितना है देखो 5 है। ठीक है, x2 का मान कितना है बाबू देखो x है, कोई दिक्कत है, y1 का मान कितना, x1 का मान कितना है -2 है। कोई प्रॉब्लम, पहला पॉइंट को x1 y1 माने, दूसरा पॉइंट को x2 और y2 माने। क्लियर है, तो देखो तो 3 - 5 हो जाएगा, और ये क्या हो गया x -2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ घटा के लिखते हैं, घटा के लिखने के पहले देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको क्या होगा 2 इक्वल टू देखो -2 बटे देखो x -2 होगा, इसके नीचे में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहीं बगल में लिख रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। x -2 इक्वल टू देखो -2 2x -4 इक्वल टू -2, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो देखो 2x इक्वल टू -2 + 4, 2x इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2/2, ये कट जाएगा, x इक्वल टू कितना हो गया 1। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर है। कोई प्रॉब्लम है, अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा, पहले क्या डिटरमाइन करना बोला, डिटरमाइन x सो दैट 2 इज द स्लोप, 2 क्या है स्लोप है, यानी m बराबर 2 दिया है, m बराबर 2 क्या है दिया हुआ है। ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट दिया 2 3 और x और कितना है 3 है ना, x और कितना है बाबू 3 दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट x1 और y1, x2 और y2, m बराबर 2 दिया है। फिर हम लोग लिखे क्या, स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 x2 y2 इज गिवन बाय m बराबर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, सबका वैल्यू y2 का मान 3 -5 है, फिर कितना होगा x माइनस देखो 2 है, -2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू निकाला है। अब इसमें क्या है, अगला में सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है, पॉइंट दिया हुआ है 2, क्या पॉइंट दिया x -3, दैट इज इसको क्या मान x1 और y1, और b इक्वल टू क्या दिया है 2,5, दैट इज ये क्या है x2 और कितना है y2 है। बीदा क्या है ए बी लाइन, बीदा क्या लिखे हैं बाबू ए बी लाइन है। अब देखिएगा यहाँ से थीटा बराबर दिया है कि थीटा बराबर क्वेश्चन में क्या दिया है, थीटा बराबर में 135 है, तो सबसे पहले m निकालेंगे, क्या निकालेंगे m, और यहाँ ऑलरेडी m बराबर दिया था, यहाँ m बराबर डायरेक्ट क्या दिया 2 दिया है, और यहाँ क्या है इंक्लिनेशन है कितना 135 डिग्री 135 डिग्री दिया है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या होगा, पहले हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, tan थीटा का m बराबर क्या होगा बाबू बोलिए तो, m बराबर tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 135 डिग्री 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा -1। अब स्लोप निकालना है, x1 y1 दिया है, सेम हम लोग लाइन में लिख सकते हैं कि m विद द स्लोप, सेम यहाँ लिखेंगे क्या कि स्लोप ऑफ दी क्या होगा लाइन ज्वाइनिंग, एकदम आसान है,
लाइन ज्वाइनिंग क्या x1 y1 एंड क्या x2 और y2 इज गिवन बाय। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको जरूर लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा। कोई दिक्कत है? m का वैल्यू कितना निकालें? 1 निकालें, -1 निकालें, डिग्री में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है। अब y2 का वैल्यू यहाँ कितना बाबू? 5, y1 का वैल्यू क्या है? -3 है। y2 का वैल्यू कितना? 5, y1 का मान -3 है। ये 2 है और ये -x हो गया। कोई प्रॉब्लम है? तो ये -1 इक्वल टू देखो 5 + 3 देखो 2 - x आएगा। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, 2 - x इक्वल टू 8 आएगा। अब यहीं बगल में लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, -2 + x इक्वल टू 8, ये उधर चल जाएगा, x इक्वल टू 8 प्लस देखो 2, x इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। कोई प्रॉब्लम है? फिर से पुनः समझिए, इसमें क्या बोला? डिटरमाइन x निकालना है। 2 इज द स्लोप है, 2 क्या है? स्लोप है 2 पॉइंट का। तो पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट को क्या माना? x2 y2। m बराबर दिया स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 x2 और y2। m बराबर y2 - y1 x2 - x1। सबका वैल्यू रखा है 3 - 5 हो गया, x - 2 हो गया, इसका वैल्यू 2 दिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करके x का वैल्यू निकालें। ठीक है। अब दूसरा में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट इंक्लिनेशन दिया है यानी थीटा बराबर 135 डिग्री, m बराबर tan थीटा। पहले m निकालें, m का वैल्यू कितना निकला है बाबू? -1। क्या निकला है? -1 निकला। अब स्लोप लिखे, m का वैल्यू -1, माइनस क्या हो जाएगा? ये y2 का वैल्यू 5 है, y1 का वैल्यू -3 है, 2 - x है, ये माइनस प्लस 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना किए, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, x बराबर 10 आ गया। कोई दिक्कत है? इसको होमवर्क सारा को जरूर एग्जाम्पल बनाइए और अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करने के लिए न भूलिएगा।